मसीह यस्सु के खूबसूरत तरीन नाम में, जो नाम सब नामों से आला है, आप सबकी सलामती हो। मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से आप सबकी खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम पेश करता हूँ। खुदावंद अपने निजात दहिंदा का शुक्रिया अदा करता हूँ आज के इस खूबसूरत कीमती मौका, वक्त और घड़ी के लिए, इन लम्हों के लिए कि हम उसके पाक कदमों में झुक सके, जो कि हजार दिनों से, हजार लम्हों से बेहतर है जो हम उसके कदमों में गुजारते हैं। और ये बाबरकत वक्त, लम्हात और घड़ियां हैं जो हम खुदावंद के पाक कदमों में गुजारते हैं। तो आए हम खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम की तरफ आगे बढ़े। आज एक बहुत ही खूबसूरत और यूनिक टॉपिक खुदावंद ने हमें दिया है, इस पर आज हम थोड़ा सा सीखेंगे। मेरे साथ मिलकर निकाले खुदावंद यीशु मसीह की अंजील मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई, उसका 7वां बाब और उसकी पहली और दूसरी आयत तलावत करेंगे। आप सब निकाल लें, बहुत ही खूबसूरत आयत हैं। मत्ती 7 बाब पहली और दूसरी आयत क्या लिखा है? ऐब जोई ना करो कि तुम्हारी भी ऐब जोई ना की जाए, क्योंकि जिस तरह तुम ऐब जोई करते हो उसी तरह तुम्हारी भी ऐब जोई की जाएगी, और जिस पैमाना से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे वास्ते नापा जाएगा। खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबके लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आज ये एक बहुत ही अहम चीज है जिस पर आज खुदावंद ने हमारी तवज्जो करवाई है। बेशक हमने खुदावंद के खादमों से अक्सर इसके बारे में सुना होगा। आज खुदावंद के पाक गुरु ने फिर हमें मौका दिया। अगर हमने पहले सुना है वो रिवाइज हो जाएगा, अगर नहीं सुना तो हम इसे देखें, कहीं ये चीज मेरी और आपकी जिंदगी में तो नहीं पाई जाती। ऐब जोई की दो इकसाम है। पहली किस्म अभी बयान करने लगा हूं, दूसरी किस्म जो है वो इख्तितामी तौर पर आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। ऐब जोई का मतलब जो है वो पहले मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं। ऐब जोई को इंग्लिश में जो है वो जजमेंट कहा गया है, यानी कि किसी की अदालत करना। जब ऐब जोई का जो लफ्जी मतलब है, इसे दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, ऐब और जोई। ऐब का मतलब है बुराई, गलती, खता या गुनाह। जोई का मतलब है तलाश करना। ठीक है, किसी में से बुराई को तलाश करना, किसी शख्स की गलतियां तलाश करना, किसी में से गुनाह को तलाश करना ऐब जोई कहलाता है। और आसान करते हुए आपकी खिदमत में यह अर्ज करूंगा कि वो बातें जो हम किसी शख्स की गैर मौजूदगी में उसके खिलाफ बुरी बातें कहते हैं, वो ऐब जोई कहलाती है। याद रखें, खास बात यह है कि उस शख्स की गैर मौजूदगी में जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और खास तौर पर यह भी याद रखें कि बुरी बातें, अच्छी बातें अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और खुदावंद हमें ऐसा करने का फजल अता करे। इनको आम फहम अल्फाज में आप चुगलियां भी कह सकते हैं, और ये बीमारी चुगली जो है ये भी ऐब जोई से मिलती जुलती है बीमारी है, और ये पूरी दुनिया में पाई जाती है। किसी एक स्पेसिफिक खित्ते में नहीं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में ये आपको देखने में मिलेगी। और ये एक ऐसी चीज है, कलाम खुदा हमें कहता है कि हमें किसी भी शख्स के किरदार, उसके मकासद, उसके ख्यालात और उसकी बातनी जिंदगी और उसकी रूह से ऐब जोई करने की जरूरत नहीं है। हमें किसी दूसरे शख्स की अदालत करने की इजाजत जो है वो खुदावंद ने नहीं दी। ठीक है, तो मेरे साथ मिलकर इसको और वाजिया, बेहतर, आसान तौर पर सीखने के लिए एक मिसाल का सहारा हम लेंगे। कलाम खुदा में से मेरे साथ निकाले खुदावंद यीशु मसीह की अंजील मुकद्दस लूका की मार्फत, उसका 18वां बाब, उसकी 11वीं आयत से ऑनवर्ड हम पढ़ेंगे। देखिए, 18वें बाब की 11वीं आयत से यहां पर एक वाकया दर्ज है जिसमें हमें ऐब जोई का मतलब बताया गया है कि एग्जैक्टली इससे
किस चीज को कहा जाता है। फिर उसने बाज लोगों से जो अपने पर भरोसा रखते थे कि हम रास्तबाज हैं और बाकी आदमियों को नाचीज जानते थे, ये तमसील कही। खुदावंद यीशु मसीह बहुत सारे ऐसे लोगों से हम कलाम थे कि दो शख्स हैकल में दुआ करने के लिए गए। एक शख्स जो है वो फरीसी है, दूसरा शख्स जो है वो मासूल लेने वाला है। पहले फरीसी खड़ा होकर अपने जी में यूं दुआ करने लगा, ऐ खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि बाकी आदमियों की तरह जालिम नहीं हूं, बेइंसाफ नहीं हूं, जनाकार नहीं हूं, इस मासूल लेने वाले की मानिद नहीं हूं। मैं हफ्ता में 2 बार रोजे रखता हूं और अपनी सारी आमदनी पर अदायगी देता हूं। लेकिन मासूल लेने वाले ने दूर खड़े होकर इतना भी ना चाहा कि आसमान की तरफ आंख उठाए, बल्कि छाती पीट पीट कर कहा, ऐ खुदा, मुझ गुनाहगार पर रहम कर। मैं तुमसे कहता हूं, ये शख्स दूसरे की निस्बत रास्तबाज ठहर कर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। यहाँ पर 2 अशखास हैं, 2 लोग हैं, दोनों एक ही मकसद के लिए हैकल में जाते हैं। और यहां पर हम क्या देखते हैं कि जो फरीसी है वो अपने आप को रास्तबाज साबित करता है। मैं हफ्ते में रोजे रखता हूं, मैं अदायगी देता हूं, मैं चंदा देता हूं, मैं देगे चढ़ाता हूं खुदावंद के नाम की, गरीबों को खाना खिलाता हूं। अपनी नेकियां जो है वो खुदावंद को गिनवा रहा है। और जो सबसे अहम बात उस शख्स ने कही, जो ऐब जोई की निशानदही कर रही थी, वो बात ये थी, ऐ खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि मैं बाकी आदमियों की तरह जालिम नहीं हूं। इसका मतलब यह है कि वो अपने आप को तो रास्तबाज कह रहा है, लेकिन दूसरे लोगों को वो जालिम कह रहा है। मैं दूसरे लोगों की तरह बेइंसाफ नहीं हूं, मैं इंसाफ करता हूं, दूसरे सारे जो है वो बेइंसाफ लोग हैं। मैं ज़नाकार नहीं हूं और इस मासूल लेने वाले की मानिक भी नहीं हूं। और डायरेक्ट जो है उसने क्या कर दिया, उस शख्स को निशाना बना दिया। यहां पर गौर करें, इस शख्स की बाबत जो अपने आप को नेकोकार, रास्तबाज, दुआगो, मुत्तकी, परहेजगार साबित करने की कोशिश कर रहा है, खुदावंद ने उसकी सारी नेकियां उठाकर उसके मुंह पर मार दी। और लिखा है कि इख्तितामी तौर पर लिखा है कि वो मासूल लेने वाला खुदावंद के नजदीक जो है वो काबिल एहतराम ठहरा और खुदावंद को पसंद आया। वजह क्या थी? उसकी आजिज़ी, उसकी इनकिसारी। क्या खुदावंद, मैं तो गुनाहगार इंसान हूं, मैं तो इस काबिल भी नहीं हूं कि तेरे आसमान की तरफ जो तेरा तख्त है उसकी तरफ मुंह उठाकर कर सकूं। ये बात खुदावंद को पसंद आई। और यही बात है कि हम इसको आगे बढ़ाते हैं। इससे मुराद क्या है? ये साबित करना कि मैं बहुत अच्छा हूं और दूसरे सारे गुनाहगार हैं, बुरे हैं, झूठे हैं या जो भी है। दूसरे लोगों की बुराइयां गिनवाना ये ऐब जोई के जुमरे में आता है। और इस तरह दूसरों को रद्द करने और हकीर जानने का रवैया जो है वो बाइबल मुकद्दस में ईमानदार लोगों का नहीं है। हमने अजीजों ये बात ज़हन में रखनी है। हमें फरीसियों की तरह दूसरों में कमजोरियां नहीं ढूंढनी, बल्कि अपनी जिंदगी पर गौर करना है कि कहीं ये खामियां हम में तो नहीं पाई जाती, ताकि हम किसी की अदालत करने वाले ना ठहरे। वो हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। जब कोई ठोकर खाता है तो वो खुश होते हैं। ये फरीसियों की खसूसियात कलाम खुदा बता रहा है कि फरीसी जो है वो इंतजार करते कि कोई शख्स अगर गिरता है तो वो खुश होते और दूसरों की बुराइयां सुनना पसंद करते। ये कलाम खुदा हमें बता रहा है ऐब जोई करने वाले शख्स के बारे में। इस बात की वजाहत जो है वो मुकद्दस पौलुस रसूल रोमियो की कलीसिया के नाम खत लिखते हुए ये बताते हैं 14वें बाब की 10वीं आयत में, मगर तू अपने भाई पर किस लिए इल्जाम लगाता है? या
तो तू भी किस लिए अपने भाई को हकीर जानता है? हम तो सब खुदा के तख्ते अदालत के सामने खड़े होंगे। मुसन्निफ कह रहा है हम सबको, चाहे रास्तबाज है चाहे गुनाहगार है, खुदावन के तख्ते अदालत के सामने खड़ा होना है। फिर किस लिए तो अपने भाई के ऊपर इल्जाम लगा रहा है? कलाम खुदा में से अगर हम दूसरों पर बेजा इल्जाम लगाते हैं तो हम पर भी इल्जाम लगाए जाएंगे। कलाम खुदा रद्द अमल के तौर पर बता रहा है, कुएं में जैसी आवाज आप मारेंगे वहां से वैसी ही आवाज वापस लौटेगी। अगर आप किसी के गुनाहों को मुआफ करते हैं तो खुदा आपके गुनाहों को मुआफ करेगा। और लिखा है ये रास्तबाजों की जो है वो रास्तबाजों की ये एक खसूसियत है। रास्तबाजों से खुदावंद का पाक कलाम हम कलाम है, और खुदावंद फरमाता है कि सूरज के गरूब होने तक तुम्हारी खफगी जो है वो जाती रहे। ईमानदारों से खुदावंद का पाक कलाम। अगर आप किसी से नाराज हैं, अगर किसी से गुस्सा है, अगर कोई आपको जो है वो पसंद नहीं है, किसी ने आपके हक में बुरा कहा है, किसी ने आपके बारे में मुखालफत की है, कोई बात नहीं। खुदावंद का पाक कलाम मुझे और आपको ईमानदार होते हुए ये नसीहत करता है कि सूरज के गरूब होने से पहले हमने अपनी खफगी को दूर करना है, अपनी नाराजगी को दूर करना है। और बहैसियत खुदावंद का खादम होते हुए आप सब लोगों को एक कीमती और भेद की बात बताने लगा हूं, और वो ये है कि रात को सोने से पहले हर एक शख्स को मुआफ करके सोए, क्योंकि आप और मैं, कोई शख्स भी ये नहीं जानता कि सुबह का सूरज हम देख सकते हैं या नहीं। इसकी वजह क्या होगी, इसका नतीजा क्या निकलेगा कि जब आप दूसरों को मुआफ कर देंगे तो फिर क्या होगा, आपकी रूह पाक और साफ हो जाएगी, आप खुदावन के हुजूर सरखरू हो जाएंगे। और यही खुदावन जो है वो हमें सिखाता है। और अगर हम किसी के गुनाह मुआफ नहीं करते तो हमारे भी गुनाह मुआफ नहीं किए जाएंगे। कलाम खुदा ये हमें सिखाता है। और एक बात जो सबसे ज्यादा कीमती और याद रखने वाली है वो ये है कि खुदा हमारे साथ वैसा ही रवैया रखेगा जैसा हम दूसरों के साथ रखते हैं। मिसाल के तौर पर, मिसाल क्या है, खुदा अपना रहम हम पर उसी तरह करेगा जिस तरह हम दूसरों पर रहम करते हैं। खुदा जिस तरह हम दूसरों की मदद करते हैं, खुदा भी हमारी मदद वैसे ही करेगा। जितना ज्यादा हम दूसरों को देंगे, खुदावन को देंगे, खुदावन के काम के लिए देंगे, उतना ही ज्यादा खुदावन भी हमको देगा। उसकी वजह क्या है? क्योंकि कलाम में खुदा में ये लिखा है, लूका 6 बाब की 38वीं आयत में, बहुत ही खूबसूरत आयत है, लिखा है, दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा, अच्छा पैमाना दाब दाब कर और हिला हिला कर और लेबरेज करके तुम्हारे पल्ले में डालेंगे। क्योंकि जिस पैमाना से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। ये एक खुदावन ने बात मुझे और आपको बता दी कि अगर आप किसी की मदद करते हो तो दिल खोल कर करो, अच्छी तरह से करो, खुशी से करो। और एक बात खास तौर पर याद रखें, बाज़-औक़ात जब हम अपने लिए किसी चीज की सिलेक्शन करते हैं, मिसाल दे रहा हूं कि अगर हम अपने घर के लिए चावल लेने जा रहे हैं तो हमारी कोशिश होगी 400 रुपए किलो वाले हों। अगर हम किसी की मदद कर रहे हैं तो हमारी कोशिश होगी 80 रुपए किलो वाले मिल जाए तो ये ज्यादा बेहतर है। नहीं, ये नीयत खुदावन को पसंद नहीं है अजीजों। अब थोड़ा दें, अच्छा दें, और वो चीज जो आप अपने लिए खरीदते हैं, जब किसी की मदद करनी है अच्छी तरह से करें। ये कलाम खुदा हमें फरमाता है। पैमाना किस चीज को कहते हैं? आसान कर देता हूं ताकि हमें ये मिसाल भी समझ में आ जाए। पैमाना उस इकाई को कहा जाता है जिससे कोई भी चीज तोली जाती है। ठीक है, मिसाल के तौर पर पुराने जमानों में क्या होता कि कोई
अगर किसी के पास गंदुम है, आटा है, तो वो क्या करता, आटा जो है वो पूरा टीन भरकर उसे देता, ठीक है, और वो उसके अगेंस्ट में उससे तेल ले लेता, उससे दूध ले लेता। इस तरह से लेन देन हुआ करता था जब करेंसी आम नहीं थी, नोट जो है वो आम नहीं थे। इस तरह से उसे अकाई कहा जाता है, जिस चीज से तोला जाता है। मिसाल के तौर पर तराजू को आप पैमाना कह सकते हैं। जिससे दूध नापता है दूध वाला, उसे भी पैमाना कहा जा सकता है। और खुदावंद का पाक कलाम कहता है उसे दबाकर, हिला हिलाकर अच्छी तरह भर कर दो जब आप किसी शख्स की मदद कर रहे हैं, क्योंकि हमारा खुदा कंजूस नहीं है। जो कुछ हम उसे देंगे वही वो हमें वापस लौटाएगा, क्योंकि वो हमारे देने से ज्यादा हमारी देने की नीयत को देख रहा होता है। बाइबल मुकद्दस में खूबसूरत मिसाल मेरे और आपके पास मौजूद है, गरीब बेवा की 2 दमड़ियों वाली मिसाल। उसने हकीकत में कुछ भी नहीं दिया, लेकिन खुदावंद ने कबूल कर लिया क्योंकि उसके देने की नीयत अच्छी। लिहाजा हम एक दूसरे पर मेहरबान होकर रहम करें, क्योंकि रोजे अदालत हम पर भी रहम किया जाएगा। और उस वक्त अजीजों जो बात बताने लगा हूं, हमें रहम की, तरस की, फजल की बेहद जरूरत पड़ेगी। आज इकट्ठा कर ले, खुदावंद हमें ये सिखा रहा है। और हम तो हर रोज दुआए रुबानी पढ़ते हैं, जिस तरह हम दूसरों के कसूर माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर माफ कर। बेशक झूठ ही बोलते हैं, लेकिन अगर लिखा है कि जिस पैमाना से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे वास्ते नापा जाएगा। अगर मैं और आप किसी को मुआफ नहीं करते तो ये बात अपने जहन से निकाल दें कि खुदा हमें मुआफ करेगा, क्योंकि जब जैसा रवैया मैं और आप एक दूसरे के साथ रखते हैं, वैसा ही रवैया खुदावंद हमारे साथ रखता है। अभी मैं ऐब जोई की दूसरी किस्म बताने लगा हूं, जिसकी इजाजत कलाम खुदा में खास तौर पर खादमों को दी गई। और इस ऐब जोई से मुराद क्या है? ऐब जोई से इससे मुराद है तंबीह और मलामत करना, ठीक है। अगर कोई कलीसिया का शख्स या वैसे ही कोई शख्स आपके सामने कोई ऐसा काम करता है जो कलामे खुदा के मुतरादिफ है, उसके अगेंस्ट है, उसके खिलाफ है, तो मुझे और आपको उसे मलामत करनी है, उसे तंबीह करनी है, उसे नसीहत करनी है। और ये ऐबजई नहीं कहलाएगी। जो बात आप किसी शख्स के मुंह पे कहते हैं उसे मलामत कहते हैं, गुनाह के इवज में। मिसाल के तौर पर कि अगर कोई शख्स बुरा काम करता है, वो शख्स मौजूद है, आप उसके मुंह पे कहते हैं कि बेटा भाई ये आपने काम अच्छा नहीं किया, ये बात मलामत के जुमरे में आती है, तंबीह के जुमरे में आती है। और आज आपको एक खूबसूरत बात बताओ, पिछले दिनों मैं कहीं पर डिस्कशन कर रहा था इस बात के बारे में कि आजकल जो है वो पासबानों ने और वालिदैन ने कलीसिया को और अपने बच्चों को मलामत करना, तंबीह करना जो है वो छोड़ दिया है, तकरीबन छोड़ दिया है। और जिसकी वजह से बेराह रवि जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वजह क्या है? कलाम के, अंजील के खादम होते हुए हमें, अगर हमारा बच्चा अच्छा काम करता है, उसे अप्रिशिएट करें, उसकी तारीफ करें और सबके सामने करें। अगर वो कोई बुरा काम करता है तो बहैसियत वालिदैन मेरा और आपका काम है हम उन्हें तंबीह करें, मलामत करें, उन्हें बताएं कि बेटा ये बात गलत है जो आपने की है, बाइबल इसकी इजाजत नहीं देती। ये तो फैमिली स्ट्रक्चर की बात हो गई। कलीसिया की तरफ आए, बिल्कुल इसी तरह हमें अपनी बहन को, अपने भाई को रूहानियत में है जो, उनको बताना है कि बहन ये काम ठीक नहीं है, ये बात ठीक नहीं है। हमें मोहब्बत की रोज से उसे बहाल भी करना है ताकि वो रूहानी तौर पर मर ना जाए, गिर ना जाए। लेकिन हमने उसकी निशानदही जरूर करनी है कि अगर वो कोई गलत काम कर रहा है तो हमें उस पर उंगली उठानी है, और इसकी इजाजत कलाम खुदा हमें देता है। और मैं और आप आज देखें कि अगर इस किस्म की बातें मेरी और आपकी जिंदगी में पाई जाती हैं तो आज इसे दूर करें।
और खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम के मुताबिक हम खुदावंद से उसका रहम मांगे, उसका फजल मांगे, उससे माफी मांगे, और यकीनन जो है वो जो हम दूसरे लोगों के साथ रवैया रखते हैं वैसे ही खुदावंद मुझे और आपको भी जो है वो बरकत देगा, हम पर रहम करेगा, और खुदावंद ऐसा करने पर कादिर है। खुदावंद मुझे और आप सबको आज के पाक और मुकद्दस कलाम के वसीला से बेहद बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।